नाउ यहाँ हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है और साथ में राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है। तो मैग्नीशियम से इसका ज़्यादा और इससे इसका ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर है। और इस वजह से जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो इस तरीके के ही हैं कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में ये दोनों मेल खा जाते हैं। जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ है वही मैग्नीशियम की हो जाती है। ऐसे ही जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी है, यानी ये 143 है इसका एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में, और ये 111 है, तो बराबर तो खैर नहीं है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर जाती है कई जगह। तो इस चीज़ को कहते हैं कि जो ग्रुप लीडर्स हैं अपने अपने ग्रुप के, या कंजीनर्स हैं, वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर से उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं देन दैट ऑफ ओन ग्रुप। अपने ग्रुप से उतनी नहीं कर रही हैं क्योंकि इसमें अचानक बहुत बड़ा उछाल है प्रॉपर रेडियस में, या अचानक इसमें बहुत बड़ा एक तरीके का बाउंस है। तो इससे इसमें कितनी डिसिमिलरली, और ये इससे ज़्यादा क्लोज है, इससे इसमें कितने का अंतर, और ये इससे ज़्यादा क्लोज है, तो इससे ज़्यादा रिजेंबल करेगा कि इससे। तो इस तरीके से इट इज सीन, so it is observed that group leaders, that is congeners, या अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर, ठीक है, आर मोर सिमिलर टू द नेक्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर ऑफ सब्सीक्वेंट ग्रुप, आगे आने वाले ग्रुप के, टू द सेकंड मेंबर ऑफ subsequent group. They resemble in their chemical properties and physical properties to the diagonal elements than their own group elements. They resemble in their physical and chemical properties more to the diagonal elements than their own group member. उनको अपने ग्रुप मेंबर से मिलना चाहिए लेकिन वो दूसरे से ज़्यादा मेल खा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, इसको विकर्णी संबंध कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो जैसे कि विकर्णी संबंध, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। तो किसी भी चीज़ का अगर हम डायगोनल देखें तो डायगोनल क्या है, ये है डायगोनल, तो डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा, फॉर एग्जांपल लिथियम रिजेंबल्स मोर टू मैग्नीशियम देन सोडियम। लिथियम रिजेंबल्स मोर to magnesium than sodium, both
lithium and magnesium form nitride, while other group 1 members do not do so. While other group members do not do so, जैसे Li3n and Mg3n2 are formula of their nitrides. इसी तरीके से जो Li2O, तो इसके हाइड्राइड्स बनते हैं और MgO के भी हाइड्राइड्स बनते हैं, एग्जिस्ट इन हाइड्राइड फॉर्म। ऐसे 12 हैं जो कि हम नेक्स्ट बुक के पहले और सेकंड चैप्टर में पढ़ लेंगे कि इनके रिलेशन आएंगे जब हम ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे ग्रुप 1 नेक्स्ट बुक में, तो देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे जैसे हम वहाँ पढ़ते जाएंगे वहाँ पे ये चीज़ें 12 डिफरेंस है और क्या क्या है और कैसे रिजेम्बलेंस है वो सब बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जा रहा। सो वाइल अदर्स नॉट, तो ये बस समझ लो कि एक तरीके का डायगोनल रिलेशनशिप है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कहा गया है सिमिलरली बेरिलियम रिजेंबल्स मोर टू एल्यूमिनियम देन, बेमक का सरबारा, देन अदर ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप। तो इस तरीके से इसमें भी एक डायगोनल रिलेशनशिप आ गया। ऐसा ही इनके आयनिक रेडियस में भी देखा जा सकता है। तो वहाँ पर भी जिसके साथ वो लैटिस बनाएगा, तो Li का 76 है Li प्लस का, और Na का 102 है, और Be 2 प्लस का 31 है, जबकि Mg 2 प्लस का 72 है। वहाँ पर भी ये इनका कैटायनिक रेडियस फिट बैठ रहा है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर भी अगर मान लो कोई ऐसे एलिमेंट्स बनने होंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट एलिमेंट या आयनिक कंपाउंड बनने होंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, तो भी वहीं पे साथ में बैठेगा। सिमिलरली देयर आयनिक रेडियस आल्सो रिजेंबल्स। अब जरा देखें, सो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स differ a lot with the subsequent members of their own group. इसको कहते हैं anomalous behavior of first element. So first element of each group differ a lot to subsequent group member of same group, उनसे डिफर करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोमेलस, यानी एक तरीके का अलग प्रॉपर्टी। एनोमलस का मतलब है एक्सेप्शन प्रॉपर्टी, एनोमलस बिहेवियर। एनोमली का मतलब है विसंगतियाँ, ये विसंगति है, विसंगति। कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर
ऑफ अनॉमलस बिहेवियर ऑफ कंजीनर्स, अपने ही ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है और बाकी मेंबर जैसे बिहेव कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तो वो कंजीनर यानी ग्रुप लीडर का एनॉमलस बिहेवियर हुआ कि नहीं, बताओ। तो ऐसा हम देखेंगे ऐसा वो क्यों करता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्रुप लीडर्स क्या करते हैं, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, विथ सेल्फ और अदर ग्रुप मेंबर्स, जैसे कि ये ऐसे एन ये चीज है और कार्बन है, ऐसा है, ये चीज है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, तो इतनी बात समझ में आ गई कि डबल बॉन्ड बनाया जा रहा है। तो ऐसे और भी कुछ हो सकता है कि एन डबल बॉन्ड एन, दो बॉन्ड बन गए और एच एच है तो एच के साथ हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है कि एन एच ओ एच, तो कहीं ना कहीं ये बन सकता है। दो बॉन्ड इससे बना लिए, एक बॉन्ड इससे बना लिए और बाकी ऑक्साइन बना लिया, NHOH, ऐसे भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रुप वन के एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं, वाइल अदर्स डू नॉट डू सो। फास्फोरस बनाता है कि वो कुछ और ही बनाता है, फास्फोरस तो नहीं बनाता। बताओ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है कि वो इस तरीके के बॉन्ड बना रहा है, वो तो नहीं बना रहा है। तो इस तरीके से अगर छोटा साइज है तो उनकी बेटर ओवरलैपिंग है, और बड़ा साइज हो जाएगा तो जरा सा एक जगह से फेविक्विक से चिपका दोगे, खट से टूट जाएंगे। और छोटे साइज में जो छोटी छोटी मोतियों को चिपकाओगे तो चिपकी रहेंगी कि नहीं। सो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे हैव बेटर ओवरलैपिंग, हैंस दे फॉर्म, यानी एक पी ब्लॉक, एक पी ऑर्बिटल ऐसे लग गई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, तो दूसरी ऐसी है परपेंडिकुलर वाली, वो कह रही कि ठीक है हम लोग तो पास पास हैं, चलो ये बॉन्डिंग भी कर लेते हैं, एक एक हम लोग भी बना लें। फिर ये तीसरी है, समझ में आई बात कि नहीं। तो तीसरी में तीसरा भी ऐसे कर लेगा, ये ऊपर वाली कहेगी ठीक है हम भी बना लेते हैं, और इसी तरीके से ये है, ये भी बना लेगा, ये ऊपर वाला ये भी बना लेगा कि नहीं, बोलो। तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बड़ा साइज होगा तो कैसे इतनी दूर वाली पी ऑर्बिटल कर पाएंगी कुछ कि नहीं कर पाएंगी, ये तो पास आ ही नहीं पाएंगी। तो क्योंकि पी ऑर्बिटल बड़ी होती जाती हैं कि नहीं। तो ये सो ग्रुप लीडर्स फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स वाइल अदर एलिमेंट्स डू नॉट डू सो, वाइल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है, अदर एलिमेंट्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड, इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कंजीनर्स, हेंस दे मैनेज, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, मैनेज टू डू साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब वो साइड वाइज भी ओवरलैपिंग कर लेते हैं जबकि अन्य नहीं कर पाते। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग या इफेक्टिव ओवरलैपिंग, वाइल अदर्स ड्यू टू larger size of p orbitals can not overlap sidewise। जरा इस बात को चेक करें, मान लीजिए कि
2p4 है। ये अब दो इसकी पी ऑर्बिटल खाली हैं, तो अब एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। हम सिर्फ बाहर वाली ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो एक खाली ऑर्बिटल इसकी यहाँ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला ऑक्सीजन ये है, इसने कहा कि एक मेरे पास भी खाली है, तो मेरे पास भी एक खाली वाली ऑर्बिटल है। ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और क्या इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है? बोलो। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अब जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, और ये देखो, तो ओवरलैप कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल है, वास्तव में इनमें भी लेना देना हो जाएगा। कैसे लेना देना हो जाएगा? कि ये देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे लेना देना हो जाएगा। कि इनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन बारी बारी से, एक बार दो इधर जाएंगे, दो इधर जाएंगे, एक एक तो है ना दोनों में, तो इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये कैसी है? एंड ऑन ओवरलैपिंग। दो तरीके की ओवरलैपिंग है, एक है एंड टू एंड मिल गए, सबसे पहले तो एंड टू एंड होगा ना, अब बाकी के लिए क्या होगा? साइड वाइज। तो इसे क्या कहेंगे बताइए? एंड ऑन ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल में। और ये कैसी बताइए? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये लोग कर लिए कि नहीं? तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बना कि नहीं, ओ ओ का। अब बाकी इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं ही, तो इसलिए ये जो चीज़ है ऊपर और नीचे, ये ऑर्बिटल है, तो इनमें आना जाना लगा रहेगा। तो इसको कहेंगे ये O2 बन गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये देखो, P नाइट्रोजन के केस में N2, तो इट इज़ N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या N का फार्मूला या कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p3 होता है? और 2p3 होने की वजह से क्या P की तीनों ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, एज पर हुंस मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। तो अब N में अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में क्या मैं 1 1 बना दूं? ये 1 ये 1 ये 1, बोलो। और दूसरा N भी इसी के करीब आ जाए, और उसका भी एक यहाँ, और ये इसमें भी एक, और इसमें भी एक। तो इसने इससे ओवरलैप कर लिया, ये वाली, ये जो y एक्सिस की थी, y एक्सिस ने y एक्सिस से किया। और एक और कोई ले लो z एक्सिस, तो z तो ये है, इसे x एक्सिस ले लो। बात समझ में आ गई कि नहीं? हो गई समझ में? देख लो, तीनों उंगली देख लो मेरी, 3 है उंगली परपेंडिकुलर, बोलो। ये हुई z एक्सिस, ये हुई साइड वाइज, फिर इसने इससे किया, और इस उंगली ने इससे किया, हो गई तीनों। दिख रहा परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल सिस्टम, देख लो। अब तो ये N3 बन गया। सो दिस इज N3, या ये सॉरी N2 बन गया। तो ट्रिपल बॉन्ड, ये काम जो हो रहा है, अगर बड़ी बड़ी ऑर्बिटल होंगी तो क्या इतनी दूर आना जाना हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें हो जाता है और आगे नहीं हो पाता है। कार्बन भी ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो पहली चीज हमने क्या देखी बताओ? मल्टीपल बॉन्ड। ड्यू टू स्मॉलर साइज दे कैन हैव इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब देखो आगे जरा पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है?
कि क्या इस तरीके के बॉन्ड को पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। जरा लास्ट की चौथी लाइन पढ़ो नीचे से। ये जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड बना, और ये जो बॉन्ड बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पाई। सो एंड ऑन ओवरलैपिंग, एंड ऑन ओवरलैपिंग फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। कोवैलेंसी सभी में है, फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है बताओ? पता नहीं चलता। तो ये चीज हो गई। अब देखो कि ये 6 हो गई। अब इनका करेक्ट ओरिएंटेशन होगा। करेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है एक ऑर्बिटल ऐसी, दूसरी ऑर्बिटल ऐसी, तीसरी ऑर्बिटल ऐसी और चौथी ऐसी। ये एक प्लेन में हो गई, प्लेन में हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे। 6 हो गई। और हर ऑर्बिटल का क्या नाम है? sp3d2 रहा हर ऑर्बिटल का नाम। और इन सब में अब मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि f की इतनी बनाना तो अच्छा नहीं, इसी में सिर्फ ff लिख दे रहा हूं। और जरा ध्यान दो कि अब इसकी कंबाइंड स्टेट जब होगी Al F6, तो वो कैसी होगी? AlF6 और 3 - 3 तो इस पे इलेक्ट्रॉन है ही है, तो 3F ऐसे आएंगे इसके पास जो कहेंगे कि हम आपसे कोवैलेंसी चाहते हैं। तो 3 आ गए ऐसे, बोले हम आपसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं। एक ही आ गया। और 3 इसके पास कैसे आ गए? क्या वो पूरे भरे भरे आ गए? बोला आपकी खाली हम बिना शर्त डोनेशन चाहते हैं। ये तो अब जो AlF6 बनेगी वो इसकी कंबाइंड स्टेट होगी। सो AlF6 जब 3 माइनस वाले आ जाएंगे, क्या इस पे 3 माइनस नहीं आ जाएगा? 3F माइनस माइनस वाले आ गए, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बोला मेरा भी लो, मेरा भी लो, मेरा भी लो, तुम्हारे पास तो खाली d ऑर्बिटल है, ले लो। तो क्या ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा बढ़ा पाया क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल पड़ी थी? क्या बोरॉन इसलिए नहीं बढ़ा पाया था क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल थी ही नहीं, और सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल होती भी नहीं है, और यही इसका इनॉर्मलस बिहेवियर है। बोलो। तो ये अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, और वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अब इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इसमें 2 2 2 2 2 2, और बाकी की जो d ऑर्बिटल 3 बच गई थी वो खाली पड़ी रहेंगी, उनका हाइब्रिडाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं है। 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये 3d0 है, और ये कंबाइंड स्टेट है। बोलो समझ में आ गई बात? ओके। सो क्या हम लिखें कि कंजीनर्स या ग्रुप 2 मेंबर्स डू नॉट हैव d ऑर्बिटल। भाई ग्रुप 2 में कहाँ d ऑर्बिटल होंगी क्या? सो ग्रुप 2 members due to absence of d orbitals can not extend their covalency beyond 4, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, while
जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स below it have d orbitals which they can use फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी मर्जिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, एंड कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 एंड कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी beyond 4. so BF4 minus, ठीक है, can ligate with 4 fluorine atoms only, can जुड़ सका है, ligate with 4 fluorine atoms only during formation of chemical bond. While AlF63 minus has extended its covalency beyond, इससे ज़्यादा बढ़ा दी 4, दैट इज अप टू 6 तक बढ़ा दी कि नहीं, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरी चीज है कि ग्रुप 2 मेंबर्स कैटिनेट, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ग्रुप 2 मेंबर्स कैन कैटिनेट up to large extent due to their smaller size and stronger सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा समझ गई हो ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होगा, तो न जाने कितना लंबा बना दिया, कार्बन की रबर बैंड बन जाती है पूरी, खींचो तो फिर वापस आ जाती है। पॉली ईथीन, ईथीन ही न जाने कितने मिल गए, लाखों के लाखों, उसमें 5 किलो चीनी भी डाल दो तब भी नहीं फट रही है। पॉली ईथीन, पॉलीथीन फट जाती है क्या? सो इस तरीके से स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि वो छोटा साइज है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड स्मॉल ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड, ठीक है, up to their smaller size form stronger sigma bond, form stronger sigma bond, तो वो stronger sigma bond बना लेते हैं। जबकि आगे के ग्रुप मेंबर ऐसा नहीं कर पाते, वो कैटिनेशन नहीं कर पाते, उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो ये सारे रीजंस हैं। Now, so form stronger sigma bond due to effective overlapping, उनकी effective overlapping है, due to effective side-wise overlapping. For example, carbon can catenate up to large extent. This is not possible
इन ग्रुप 3 एंड हायर मेंबर्स या फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप in following members. For example, phosphorus can catenate up to 4 तक ही कर पाता है, वो P4 बनाता है, while sulfur can catenate up to 6-8 ऑक्टा एटॉमिक है, लेकिन जो कार्बन है वो तो मिलियन तक कर लेता है, तो ये भी इसका एक गुण है, ये ऐसा कर लेता है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इनकी क्या एनॉमलस प्रॉपर्टी है। अब देखो कि दिया गया है कि जो सेकंड ग्रुप मेंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन थर्ड वाले कर लेते हैं, क्योंकि उनमें 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स रहती है। 9 के 9 तो वो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, 9 कोई नहीं कर सकता, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, लेकिन 6 तक तो मैक्सिमम जा ही सकते हैं। बोलो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 6 नहीं 7 भी जा सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया स्क्वायर पिरामिडल, जैसे एएल ने किया था, तो एएल ने क्या किया, मतलब एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया। ये देखो, तो ऊपर और पिरामिड और नीचे पिरामिड बन गया, और बीच में एएल है। तो एएल ने एक बॉन्डिंग बनाई, किसके किसके साथ बनाई, क्या एफ के साथ? क्या एफ यहीं किनारे पर है, वर्टिसीज पर है? तो एएल ने ऊपर एक बॉन्डिंग बनाई, नीचे बॉन्डिंग बनाई, इधर बॉन्डिंग बनाई, इधर बॉन्डिंग बनाई, इधर बनाई और इधर बनाई, और पूरे पे फिर क्या हुआ, बन गया ना स्क्वायर बाय पिरामिडल। और पूरे पे 3 माइनस, क्योंकि 3 एफ ऐसे आ गए थे ई इसके साथ। ऐसे कोई कोई तो 5 वाले भी बना देते हैं, जैसे कि ऐसे IF7 देखा है। तो IF7 में क्या होता है कि दे फॉर्म ये, तो ये ऐसे बना देते हैं, ऊपर 5 और नीचे 5, यानी इस तरीके से। तो बीच में आई रहता है और ये एफ रहते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन हेलोजन के साथ ही बना रहा है, तो उसने इसको कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बीच में पेंटागन बना है कि नहीं, और एक ऊपर और एक नीचे, तो बीच का पेंटागन और ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर और नीचे इनके बॉन्ड है। तो इस तरीके से क्या बन गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बन गया। नाउ ये देखो, ये बीच में पेंटागन बन गया कि नहीं, और इसमें बीच में क्या बन गया, क्या स्क्वायर। तो इसलिए ये है स्क्वायर बाई पिरामिडल, और ये IF7 में क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ऐसा है। इसने तो अपने SP3D3 तक यूज़ कर लिए, बोला 7 यूज़ करूँगा, बड़ा साइज था, कर लिया। स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, 127 इसका एटॉमिक नंबर है। और इसने क्या किया, SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। भाई जितने जो यूज़ करेगा, आयोडीन के केस में सिर्फ ये मैनेज कर लेता है। समझ में आ गई बात कि क्या क्या चीज़ हुई है इनमें, बोलो। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम 3.9 की।
कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ Al सेम, तो यानी Al है और Cl है और H2O है और 5 है और 2 प्लस है। तो अभी एल्यूमिनियम ने क्या किया कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, क्या 3s2 3p1 है, बोलो, और 3d0 भी लिख लो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए इसमें से तो कहाँ कहाँ से निकलेंगे बताओ? यही 3 तो निकलेंगे। क्या 3s0 हो गया और 3p0 और 3d0 हो गया? इतना छोटा एटम और उसमें भी 3 निकल जाए तो किसको लालच नहीं आएगी? क्या इस पर हाई चार्ज डेंसिटी हो गई है? 3 निकल गए, एक में ही कितना कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। तो स्मॉल कैटायन है विथ 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इस पे क्या होगा? सो हाई चार्ज डेंसिटी। जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, दौड़ा चला आएगा इसके पास देने के लिए, बोलेगा तुमको कितने चाहिए ले लो। तो इसके सब खाली हो गए, कुछ बचा इसके पास, लेकिन 3 प्लस चार्ज तो हैं। तो एल्यूमिनियम कहता है कि मेरे पास जो है, मैं 6 खाली कमरे तैयार कर देता हूँ, तुम लोगों को जिसको जो देना हो तो चले आओ देने के लिए। तो अब H2O कहता है कि मेरे पास तो देने के लिए है एटम, क्योंकि 2 इनके साथ कर लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं भी देने का इच्छुक हूँ। 6 होते हैं नहीं ऑक्सीजन में, एक एक इससे बना लिए, तब भी तो 2 लोन पेयर बचे कि नहीं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर हैं। ये दोनों क्या है बताइए? जो शेयरिंग करें उनको क्या कहते हैं, और जो किसी से ना करें उन्हें क्या कहते हैं बताओ? अच्छा, क्लोरीन तो एक ऐसा आ गया, बोला कि मैं तो एक लेके भी आया हूँ और आपको दूंगा, आप तो इतनी पॉजिटिव चार्ज रखते हो। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, अपनी 6 ऑर्बिटल तैयार कर ली, 1 2 3 4, मतलब दूसरे एंड पे भी थोड़ा थोड़ा इनका एंड था, और एक ऊपर तैयार कर ली और एक नीचे। बोला कि मेरे पास सिर्फ 3 प्लस चार्ज है। तो एक क्लोरीन आ गया, क्लोरीन ने कहा मैं तुमको एक दे देता हूँ और मैं तुमसे बॉन्डिंग करूँगा, तो क्लोरीन ने बॉन्डिंग कर ली इसके साथ। अच्छा, वाटर ने कहा ठीक है, हम भी न्यूट्रल तुम भी न्यूट्रल, और मैं आपको आपके साथ बॉन्डिंग करूँगा, पास में रहूँगा, देने लेने का कुछ नहीं है, बस आपके पास रहूँगा, मेरे इलेक्ट्रॉन को अपना मान सकते हो, दूंगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन दे तो नहीं सकता है ना, लेकिन कह रहा है कि मैं अपनी ऑर्बिटल तुम्हारे में बिल्कुल ओवरलैप करा दूंगा। तो H2O 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 और H2O और H2O। अब जरा देखो कि Al था 3 प्लस, क्लोरीन ने एक दे दिया, एक इसको दे दिया, और H2O के कितने आ गए? H2O के क्या 5 आ गए? चेक करो, 5, 6 ऑर्बिटल थी, तो टोटल क्या बन जाएगा? Al Cl और H2O और 5, तो क्या 2 प्लस नहीं बचेंगे? एक माइनस है ना इसके पास। तो ये क्या स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही कर रहा है। तो sp3 और d और 2 मिल गए, हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि ये सारे लोग मिल गए। और अब हम जरा देखें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट खुद की कितनी है। Al3 प्लस कैसे है, चेक करें जरा।
AlCl H2O5 और ये माइनस है, इसको लिखो x, इसका लिखो -1। और वाटर का जीरो होता है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल का भला क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, निजी होगा भले ही कुछ न कुछ, और नहीं तो H2O का देख लो, इसका +1 × 2 और +-2 मिल के जीरो ही नहीं हो जाएंगे? तो जीरो ही लिख दो, हमें कौन इसके अंदर जाना है। और × 5 और मिल के -1 हुए। तो अब जरा देखो, और यहाँ बाहर कितना लिखा था? 2+, तो 2+ लिखो, तो ये भी उधर चला जाएगा, तो x कितना हुआ? क्या +3 हुआ? तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? लिखा है बुक में। और कोवैलेंसी क्या हुई? पूरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई तो। अभी भी ये एक क्लास बची है, एक से ज़्यादा ही बची है, क्योंकि इसके सवाल भी करेंगे, तो 2 क्लास तो लग ही जाएगी। तो जैसा भी हो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।